25 मई 1909 की शाम थी। मसूरी में सूरज रोज की तरह अपने तय वक्त पर ढलने लगा था। उजाले को अंधेरे की चादर ने अपनी ओट में छिपा लिया था। अंधेरे के कायम होते ही गली चौबारों में चहल पहल सीमित होने लगी थी। लोग अपने अपने घरों में लालटेन, मोमबत्ती और दिया जलाने वाले ही थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। घुप अंधेरे में लिपटे मसूरी में सिर्फ वो एक चीज चमकती हुई दिख रही थी। ये कुछ ऐसी रोशनी थी जिसे लोगों ने पहली बार देखा था। लोग हैरानी और डर के मिले जुले भाव के साथ इधर उधर दौड़ने लगे। फिर उत्सुकतावश सभी लोग उस रोशनी के पास पहुंचे। जब लोग वहां जमा हुए तो वे और भी हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक कांच के आकार का कुछ है जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही है। लोग इस चीज को देखकर हैरान भी थे और थोड़ा संशय भी हो रहा था। किसी ने इसे जादू समझा तो किसी ने दैवी शक्ति, लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल था, ये आखिर है क्या और कहां से आया। और तब एक ब्रिटिश इंजीनियर ने उस चीज को हाथ में लिया और लोगों को बताया कि ये कोई जादू या दैवी शक्ति नहीं बल्कि बिजली का बल्ब है और इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। उसने कहा कि आप लोग बेहिचक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सुनकर आप सोचेंगे कि ये कैसी बनावटी कहानी सुना रहा है। हाँ, अगर आप आज के लिहाज से सोचेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन ये घटना उस वक्त की है जब देश के बड़े बड़े शहरों में भी लोग लालटेन जलाकर अपने घरों को रोशन किया करते थे। भारत की काफी जनसंख्या का बल्ब तो दूर, बिजली से भी कोई वास्ता नहीं हुआ था। ऐसे में जब पहली बार मसूरी में बल्ब जला तो जाहिर है कि लोग कौतूहल वश इसे देखकर कई तरह की धारणाएं बनाने लगे थे। लेकिन उस शाम मसूरी देश के उन चंद शहरों में शामिल हो गया जहां कई मशक्कतों के बाद बिजली पहुंची थी। मसूरी में जहां पर वो पहला बल्ब जला था वो जगह आज भी झिलमिलाती नजर आती है और इस जगह ने न सिर्फ मसूरी को बल्कि धीरे धीरे देहरादून को भी बिजली दी है। और ये सब मुमकिन हो पाया था एक जल विद्युत परियोजना से जिसका नाम था ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ इस परियोजना के बारे में नहीं बताएंगे बल्कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे जिनसे पता चलता है कि मसूरी में पहले बल्ब जलने की यात्रा इतनी आसान भी नहीं थी। जानेंगे कि कैसे बैलगाड़ियों के जरिए यहाँ पर बिजली तैयार करने की पूरी व्यवस्था की गई। साथ ही बात करेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल की ये जल विद्युत परियोजना क्यों आज भी अपना महत्व रखती है और कैसे ये आज भी मसूरी और देहरादून को रोशन कर रही है। आज बात मसूरी में सबसे पहले बिजली पहुंचने की। भारत में बिजली 19वीं सदी की शुरुआत में पहुंचने लगी थी। सबसे पहले कोलकाता को इसका फायदा मिला। कोलकाता, जो उस समय कलकत्ता नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश शासन का मुख्यालय था। इसके बाद बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवेज कंपनी यानी बेस्ट ने 1905 में ट्राम सेवा के लिए एक विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की। हालांकि उससे पहले 1897 में दार्जिलिंग को सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना से हाइड्रो पावर मिलने लगी थी और ये भारत के उन पहले नगरों में शामिल हुआ जहां जल विद्युत परियोजना से बिजली आपूर्ति की जा रही थी। फिर 1905 के अगस्त महीने की 5 तारीख को ही बेंगलुरु की सड़कों पर देश की पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट जलने लगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मसूरी में बिजली का नामो निशान नहीं था वहां कई सालों पहले ही स्ट्रीट लाइट पहुंच चुकी थी, लेकिन इसका बिजली से कोई कनेक्शन नहीं था। एक तरफ बड़े बड़े शहर रोशन होते जा रहे थे तो दूसरी तरफ अब उत्तराखंड के मसूरी में भी बिजली की जरूरत महसूस
की जाने लगी थी। 19वीं सदी के अंत तक मसूरी केवल एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि एक तेजी से विकसित होता अंग्रेजी शहर बन चुका था। आबादी बढ़ रही थी तो पानी की कमी के साथ बिजली की कमी भी खूब खलने लगी थी। अंग्रेजों ने इससे निजात पाने के लिए तुरंत काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की योजना बना ली। इसके लिए सबसे पहले 1902 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने केम्प्टी फॉल से बिजली उत्पादन और पावर पंप की मदद से लंडौर तक पानी की आपूर्ति की योजना का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस वक्त केम्प्टी क्षेत्र टिहरी राजा के अधीन आता था और टिहरी राजा ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस तरह यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने एक नई योजना तैयार की और तब साल 1907 में एक रोज समंदर पार कर इंग्लैंड से भारी भरकम मशीनें मुंबई के बंदरगाह पर उतारी गईं। इतनी बड़ी मशीनों को देखकर सब हैरान हो गए थे। लेकिन इस बार ये मशीनें दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े शहर के लिए नहीं थी, बल्कि इन्हें तो उत्तराखंड तक का सफर तय करना था। मुंबई से ट्रेन के जरिए इन मशीनों को देहरादून तक लाया गया, लेकिन मशीनों का सफर देहरादून के रेलवे स्टेशन तक खत्म नहीं होना था। इनके सफर का असली संघर्ष तो अब जारी होने वाला था। इन मशीनों को देहरादून से मसूरी पहुंचाया जाना था और मंजिल तक पहुंचने के लिए अब आगे कोई रेल या गाड़ी की सुविधा नहीं थी। उस वक्त अगर कोई सुविधा थी तो वो थी बैलगाड़ियां। भारी भरकम मशीनों को बैलगाड़ी के जरिए पहुंचाना भी एक चुनौती थी, लेकिन फिर भी कई जतन के बाद इन्हें मसूरी के पास क्यारकुली और भट्टा गांव के बीच स्थित ग्लोगी नाम की जगह पर पहुंचाया गया। यहाँ इन मशीनों के जरिए एक जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जानी थी, जिससे मसूरी तक पानी और बिजली पहुंचाई जाए। इसके बाद 4 अक्टूबर 1907 को मेरठ के तत्कालीन कमिश्नर H.W. रेनॉल्ड्स ने क्लोगी गांव में इस संयंत्र की आधारशिला रखी थी। निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों के लिए अलग अलग भागों को अलग अलग जगहों से मंगवाया गया था। इसके बाद ग्लोगी जल विद्युत परियोजना का काम शुरू कर दिया गया। इस निर्माण कार्य के लिए तब 600 मजदूरों को लगाया गया था और मसूरी को बिजली आपूर्ति के लिए मसूरी नगर पालिका समिति यानी MCC ने ब्रिटिश सरकार से 7,30,000 रुपए का कर्जा लिया था। इस परियोजना के निर्माण के दौरान एक रोपवे का निर्माण भी किया गया था और इसे विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर्नल बेल के लिए बनाया गया था। क्योंकि वो समय समय पर ग्लोगी पावर स्टेशन का निरीक्षण करने आते थे, तो ये उनके लिए बहुत जरूरी हो गया। ये रोपवे केवल कर्नल बेल के इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि वो आमतौर पर राजपुर रोड स्थित कार्यालय में बैठा करते थे। आम लोगों को अगर वहां तक जाना होता था तो वो बैलगाड़ी से ही जा पाते थे। आखिरकार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 24 मई 1909 को ग्लोगी पावर हाउस से पैदा हुई बिजली से पहली बार मसूरी में बिजली के बल्ब रोशन हुए। वर्तमान गांधी चौक पर उस दिन ब्रिटिशर्स का राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन गाकर इस उत्सव को मनाया गया। इस दिन को विशेष रूप से इसलिए चुना गया था क्योंकि यह क्वीन विक्टोरिया की जयंती थी। इस परियोजना के सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद मसूरी में जगह जगह बल्ब पहुंचने लगे थे। शुरुआत में लोग इन बल्बों को देखकर डर रहे थे और इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। तब मसूरी नगर परिषद के अधिकारियों ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। इसके लिए शिविरों का आयोजन किया गया ताकि लोगों को पता चले कि बिजली इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बिजली आने के बाद मसूरी में एक खास चीज होने लगी थी। यहाँ हर रात 9:03 पर बिजली बंद कर दी जाती थी। अब वैसे तो ये किसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि ये एक जरूरी प्रैक्टिस थी, लेकिन लोगों ने इसे एक खास संकेत समझना शुरू कर दिया। जैसे ही 9:03 पर यह घटना होती तो लोग समझते कि अब सोने का वक्त हो गया है। ऐसी धारणा इसलिए भी बन गई थी क्योंकि इस वक्त पर पूरे शहर की बिजली चली जाती थी और लोगों को लगता था कि इसको जानबूझकर बंद कर दिया गया है। लोगों ने भले ही इसके स्लीप टाइमर के तौर पर मतलब निकाल लिया था, लेकिन यह प्रैक्टिस इसलिए की जाती थी ताकि एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर पर लोड ट्रांसफर किया जा सके। हालांकि 1934 के बाद ये प्रैक्टिस बंद कर दी गई
खैर 1907 में बिजली मसूरी पहुंची तो 1912 तक यहाँ उत्पन्न होने वाली बिजली देहरादून को भी दी जाने लगी। अंग्रेजों ने उस समय इस परियोजना का निर्माण अपने लिए किया था, लेकिन आज भी ये परियोजना पूरे उत्तराखंड को फायदा देती है। अब बिजली आने से मसूरी चमकने लगा। बिजली ने शहर के विकास के कई रास्ते खोल दिए। आसपास की नदियों से पानी को गन हिल स्थित जल टैंक तक पंप करने की सुविधा उपलब्ध होने से जल आपूर्ति में भी सुधार होने लगा। बिजली आने के बाद ही शहर में मनोरंजन उद्योग को भी बढ़ावा मिला और तब पिक्चर पैलेस और रॉक्सी शहर के पहले सिनेमा हॉल थे जो बिजली से चले थे। एक खास बात ये भी थी कि मसूरी में बिजली आने से पहले स्ट्रीट लाइटें 1875 की शुरुआत में ही यहाँ पर मौजूद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बिजली 1907 में आई तो स्ट्रीट लाइट पहले ही कैसे पहुंच गई। लेखक वर्जिल और स्टेफनी मिडेमा अपनी किताब मसूरी एंड लंडोर फुटप्रिंट्स ऑफ द पास्ट में बताते हैं कि ये स्ट्रीट लाइटें रुड़की लैंप पर लगाई जाती थी जो कार्बाइड या एसिटिलीन गैस से चलती थी। स्ट्रीट लाइट का यह स्वरूप इतना प्रसिद्ध हुआ था कि लखनऊ नगर पालिका ने इस अनोखी स्ट्रीट लाइटिंग का अध्ययन करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल मसूरी भेजा था। मसूरी में जब ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हो रही थी, तभी उसी समय 3 और संयंत्र चालू किए गए थे। इसमें एक हिमाचल प्रदेश के चंबा, दूसरा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और तीसरा कर्नाटक के मैसूर में शुरू किया गया था। जहां बाकी 3 पुराने जल विद्युत संयंत्र वर्षों पहले बंद हो चुके हैं, वहीं ग्लोगी स्टेशन आज भी लगातार काम कर रहा है। ये अब भी मसूरी के कुछ इलाकों और दून घाटी के अनारवाला जैसे क्षेत्रों में रोशनी देता है। ग्लोगी जल विद्युत स्टेशन में 2 500 किलोवाट की टरबाइन और 2 1000 किलोवाट की टरबाइन लगी हुई हैं। 500 किलोवाट की टरबाइन तो यहाँ 1907 में ही लग गई थी, बाकी 1933 में और टरबाइन जोड़ी गई। हाल ही में उत्तराखंड की ऐतिहासिक ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ने साल 2024-25 में 8.075 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह 1907 में परियोजना के चालू होने के बाद से अब तक का सबसे अधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन है। ये प्लांट न केवल आज की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि हमारे अतीत की एक खास कहानी को भी जिंदा रखे हुए है। तो ये थी एक छोटी सी पेशकश उस संस्मरण और उस इतिहास की जिसने मसूरी और देहरादून को रोशन करके रखा हुआ है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।